पंजाब नेशनल बैंक में जो लोकल बैंक अफसर की वैकेंसी आई है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें एज लिमिट रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका अप्लाई डेट जो हो रहा है आपका 3 नवंबर से आपका अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट जो दिया गया हुआ 23 नवंबर तक दिया गया है। इसका जो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन जो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप 8 दिसंबर तक आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे पंजाब नेशनल बैंक का, तो आप नीचे में आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है कि इसका अप्लाई डेट क्या है, इसका एडवर्टाइज़मेंट दिया गया है। आप इसको अच्छे से डिटेल में आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है नोटिफ़िकेशन इसका कि इसमें जो अप्लाई डेट आपका दिया गया है और लास्ट डेट दिया गया है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी जो दिया गया वो 750 वैकेंसी का टोटल है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग वैकेंसी दिया गया है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग आपका पोस्ट दिया गया है कि कितना-कितना वैकेंसी है इसमें। और इसमें मैंडेटरी दिया गया है कि आपका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए उसका। जैसे कि आपका यहाँ पे मणिपुर जैसा है, मणिपुर का आप अप्लाई करते हैं तो मणिपुरी आपको आना चाहिए। अगर आपका तेलंगाना करते हैं तो तेलंगाना करते हैं तो आपको तेलुगु आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम एज जो दिया गया है आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपका 30 साल होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का बात करेंगे तो इसमें आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद लोकल लैंग्वेज यहाँ पे देखिए वही मैंने ऊपर में जो बताया कि आपको लोकल लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको रीडिंग आना चाहिए, आपको राइटिंग आना चाहिए और अच्छे से आप स्पीक कर सकें। उसके लिए आपको इसमें लोकल लैंग्वेज आना एकदम ज़रूरी है। से नीचे आएँगे तो आपका दिया गया है कि आपका कौन-सा वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ दिया गया है पीएनबी के ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है कि फ़ोटो का जो दिया गया है, फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा, इसमें आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है कि फ़ोटो का साइज़ क्या रहना चाहिए। जो फ़ोटो का साइज़ दिया गया है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें सिग्नेचर का आपका दिया गया सिग्नेचर जो आपका शुड भी होना चाहिए 10 केबी से लेके 20 केबी तक आपका होना चाहिए। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन दिया गया आपका 140 इंटू 60 मेगापिक्सल दिया गया है कि इतना आपका डायमेंशन इसका सिग्नेचर का होना चाहिए। उसके बाद थंब इम्प्रेशन जो दिया गया आपका 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, जो कि इसका 240 इंटू 240 पिक्सल का होना चाहिए। और फाइल का जो साइज़ दिया गया वो आपका फाइल का साइज़ 20 केबी से 50 केबी आपका होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पर दिया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इमेज देना है इसमें 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। इसका भी जो है का फाइल साइज़ जो होना चाहिए 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे तो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट इसमें मैंडेटरी किया गया है, जो आपका इसमें फाइल टाइप जो रहेगा आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट को आपको पीडीएफ में कर लेना है, जो कि फाइल का जो साइज़ रहेगा वो 500 केबी से आपका कम होना चाहिए, 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में डॉक्यूमेंट आपको देना है, 10th का देना है, 12th का देना है, मार्कशीट इसमें देना है। उसके बाद ईयर वाइज़ आपको मार्कशीट देना है। उसके बाद इसको सारे को पीडीएफ में आपको इसमें पीडीएफ फॉर्म में आपको बना लेना है। उसके बाद इसका फाइल जो साइज़ रहेगा वो 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फ़िल करनी होगी। नीचे में आएँगे तो हमें दिया गया है कि इसमें नाम आपको इसमें फ़िल कर लेना है। उसके बाद में कन्फर्म फर्स्ट नेम आपको कर लेना है। उसके बाद में मिडल नेम आपको फ़िल इसमें करना है। उसके बाद में कन्फर्म मिडल नेम आपको इसमें फ़िल कर लेना है। उसके बाद इसमें लास्ट नेम आपको फ़िल करना है। उसके बाद कन्फर्म लास्ट नेम आपको इसमें करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपका नाम अगर राजू कुमार सिंह है, आप फर्स्ट नेम में आप राजू लिखेंगे, मिडिल नेम में आप कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में आप सिंह लिखेंगे। अगर आपका नाम सिर्फ राजू कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में आप राजू लिखेंगे, उसके बाद में लास्ट नेम में आप कुमार लिखेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फुल नेम का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इसमें फिल करना है, जो आपके पास मोबाइल नंबर एक्टिव है वो आप इसमें फिल करें। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर को फिल कर ले। अगर आप अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अल्टरनेट नंबर आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। अगर देना नहीं चाहते तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें ईमेल आईडी आपको फ़िल करना है। ईमेल आईडी फ़िल करने के लिए आपको इसमें जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही आप फ़िल करें। जैसे कि ईमेल आईडी फ़िल करना है तो कोई नाम के बाद में @gmail.com होता है, तो आपको @gmail.com इसमें इसमें आपको डोमेन में आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे @gmail.com है तो यहाँ पे दिया गया है और gmail.com आपको इसमें फ़िल कर देना है। जो ईमेल एड्रेस है आपको इसमें फ़िल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी करना है। यहाँ पे पूरा आपको फ़िल करना है @gmail.com के साथ में इसमें आपको फ़िल करना होगा।
उसके बाद ये जो कैप्चर दिया गया है, इस कैप्चर को आपको इसमें सिक्योरिटी कोड में आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। वैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आने के बाद में यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव इमेज कैप्चर आपको करना है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप चाहे तो आप यहाँ पे मोबाइल से भी आप अपना लाइव कैप्चर इमेज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल से आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद में अपने मोबाइल से आप यहाँ पे आप कैप्चर को आप फिल कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी। इसमें दिया गया है कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का आपको चूज कर लेना है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है, आप इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है आप क्या अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं लोकल लैंग्वेज को, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद करने के बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पर डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपके पास आया तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करना होगा कि कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिए गए पर्सन डिसेबिलिटी अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर यस करते ही तो आप यहाँ पे को टाइप चूज करना है, कौन सा टाइप आपका है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो चूज कर लेंगे। उसके बाद इसमें सब में आपका नो नो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दूज हो डाई इन 1984, तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपको पीरियड इसमें देना है, पीरियड ऑफ सर्विस आपका कब से कब था, फिर यहाँ पे डेट आपको चूज करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। अगर उसके बाद दिए गए इसमें क्या आप, फिर उसके बाद यहाँ दिया गया है क्या आप पूछ रहा है कि आर यू आर प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, क्या आप पंजाब नेशनल बैंक के प्रेजेंट एम्प्लॉय है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो फिर यहाँ से आपको एम्प्लॉय आईडी आपको फिल करने होंगे, और नहीं है तो आप यहाँ से नो कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी आपको नो कर लेना है, फिर इसमें भी आपको नो कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका रिलीजन कौन सा है, आप किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे। अगर यस करते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी आपको चूज करना है कि इंडियन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दो आपको आईडी देना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो या आप पैन कार्ड दे सकते हैं या तो आप आधार कार्ड अपना दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आप चूज करेंगे, चाहे वोटर आई कार्ड आप चूज करेंगे, दोनों में से कोई आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे चूज चूज करने के बाद में यहाँ पे आपको आईडी कार्ड नंबर आपको फिल कर लेना है। तो यस आपको यहाँ पे यस कर लेना है। यस करने के बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर लेना है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, तो आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ चाहिए आप इसमें आ जाएगा ऑप्शन, तो आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिल कर लेना है कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या हो, आप इसमें चूज कर लेंगे। करने के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप उसके बाद में दिया गया जेंडर आपको करने के लिए, तो आपको जेंडर इसमें से आपको टिक कर लेना है, कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, आप उसको इसमें से चूज कर लेना है। उसके बाद डू यू हैव ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर, आप अगर आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर है तो आप यस करेंगे। अगर है तो इसमें आपका देना है कि आपका कौन सा उनका नाम है, ट्विंस ब्रदर का या सिस्टर का, आपको इसमें नाम फिल कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको इसमें फिल करना है कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है, आपको इसमें से टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे फादर्स नेम आपको इसमें फिल कर लेना है। आपके जो मार्कशीट पे होंगे मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको इसमें फादर्स नेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपको फिल करनी होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे करते मैरिड है तो आपको यहाँ पे वाइफ का भी नाम आपको इसमें फिल करना होता, अगर शादी हो गया होता तो। अगर नहीं है तो इसमें आपको अनमैरिड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस आपको इसमें फिल करना है। एड्रेस आपको फर्स्ट एड्रेस आपको फिल करना है, फिर सेकंड एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद में
थर्ड एड्रेस आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपका इसमें नाम चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे पिन कोड आपको इसमें फिल कर लेना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज आधार फॉर कोरस्पोंडेंस आप करेंगे। अगर अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पे आपको फिर से फिल करनी होगी एड्रेस 1 में और एड्रेस 2 में, एड्रेस 3 में। फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है वो आपको इसमें फिल करना होगा। उसके बाद स्टेट कौन सा वो आपको चूज करना होगा। फिर यहाँ पे पिन कोड फिल करना होगा। उसके बाद चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग करना है तो यहाँ पे कोरस्पोंडेंस आप एड्रेस या परमानेंट एड्रेस आपको इसमें कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो दिया गया एप्लीकेशन फीस जो है इसमें 1180 दिया गया है, आपको इतना आपको पे करना होगा। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको डिटेल इसमें फिल करनी होगी और एक्सपीरियंस आपको इसमें फिल करना है। और अगर दूसरा कोई लैंग्वेज आप जानते हैं तो इसमें आपको इसमें फिल कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ दिए गए आपका ग्रेजुएशन दिया गया है, तो ग्रेजुएशन में आपका कौन सा स्ट्रीम सब्जेक्ट है वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट। अगर इसमें से कोई है तो आप इसमें से चूज कर ले, अगर नहीं है तो यहाँ पे अदर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग दिया गया है, डेट ऑफ पासिंग आपको इसमें से फिल कर लेनी है कि डेट ऑफ पासिंग आपका कब है ग्रेजुएशन का, वो आप इसमें से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया गया है तो आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आया है वो आप इसमें फिल कर लेंगे। इसमें आएंगे तो क्लास ग्रेड दिया हुआ है, किस क्लास से आप पास किए, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या सिर्फ पास हुए हैं, तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अगर किए हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर किए हैं तो आप इसमें स्ट्रीम आप डालेंगे या सब्जेक्ट आपको इसमें फिल करनी होगी, डेट ऑफ पासिंग आपको फिल करनी होगी, आपने कब पास के कर रखा है वो आपको इसमें फिल करनी है, डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको इसमें फिल करनी होगी। फिर क्लास और ग्रेड इसमें से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा डिग्री किए हैं तो आप इसमें या कोई कोर्स किए हैं तो आप इसमें अदर्स में करके इसमें आपको इसमें फिल करनी होगी। सब्जेक्ट, डिग्री, स्ट्रीम आपको इसमें फिल करनी होगी। फिर डेट ऑफ पासिंग फिल करनी होगी। उसके बाद में यहाँ से परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से क्लास ग्रेड आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है क्या आपने कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से कोई कमर्शियल बैंक में आपने कभी जॉब कर रखा है मिनिमम 1 साल का, तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। अगर नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको नो कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका प्रेजेंटली वर्किंग आपका अभी कहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पे आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आप कर रहे हैं या सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आप कर रहे हैं या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आप अदर चूज कर लेंगे। अगर कोई कमर्शियल बैंक में कर रहे हैं तो आप इस पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया कौन सा बैंक में आप काम कर रहे हैं उस बैंक का आपको इसमें नाम चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर्क इन कैडरे दिया गया है, इसमें आपको अफसर है या क्लेरियल क्लेरिकल है तो इसमें आपको इसमें से चूज कर लेना है। उसके बाद कब से स्टार्ट आपने जॉब किया है वो आपको इसमें से फिल कर लेनी है। उसके बाद फिल करने के बाद में यहाँ पे कब से कब तक आपने किया है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको फिल करना है। उसके बाद रीजन ऑफ लिविंग आपको फिल करना है। उसके बाद टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ यहाँ पे आ जाएगा। अगर बैंक को छोड़ के आप कोई दूसरा कंपनी में आप काम ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अदर चूज करेंगे। अदर चूज करने के बाद यहाँ पे भी आपको अदर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पोस्ट है वो आपको इसमें से चूज करना है। उसके बाद कब से कब तक इसमें आपको कैलेंडर के माध्यम से आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस और यहाँ पे टोटल मंथ आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड मोर कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज नॉन दिया गया है कि आप जिस स्टेट से आप फील कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज के अलावा आप दूसरा लैंग्वेज आप जानते हैं तो यहाँ पे आपको फील कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे तो यहाँ पे साइड में दिया गया है कि रीड आप कर सकते हैं, अगर आसामी आप रीड कर सकते हैं तो यहाँ पे रीड पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद में राइट कर सकते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा। स्पीक कर सकते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा लैंग्वेज है तो उसी तरह से इसमें दूसरा लैंग्वेज आपको फिल करनी होगी। फिर यहाँ से आपको इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फिर ये क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा लैंग्वेज आता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
फिल करने के बाद यहाँ पे फिर वैसे ही सेम टू सेम रीड कर सकते हैं, तो आप क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और स्पीक कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद में आपके ऊपर में सारी डिटेल आ जाएगी जो आपने पीछे फिल किया है, नाम, फादर नेम, ये सब सारी चीज़ें आपके ऊपर में आ जाएगा। आप उसको एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। रीचेक करने के बाद में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे फिल करेंगे, जो कैप्चर दिया गया है इस कैप्चर को आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें आपका थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे जेपीजी या जेपीजी में आपको इसमें अपलोड करनी होगी। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इसमें से आपको इसमें अपलोड करनी होगी। उसके बाद पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क डॉक्यूमेंट आपको इसमें से पीडीएफ फाइल में आपको इसमें अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट 10th और आपका 12th का मार्कशीट पीडीएफ में, और ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज का डिग्री सर्टिफिकेट का इसमें पीडीएफ आपको इसमें अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसमें देना है पीडीएफ के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया गया है इस कैप्चर कोड को आपको इसमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेनी है। से ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1180 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे ये कैप्चर दिया गया है, कैप्चर आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद में आपका दिया गया यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए आपका पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा-सा वेट कर लेंगे। उसके बाद आएँगे तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप या तो क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो क्यूआर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट करना है। प्रोसीड विथ पेमेंट के बाद में थोड़ा-सा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका क्यूआर कोड आ गया, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ से मोबाइल से आप क्यूआर को स्कैन कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से आपको पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करके अपने पास रख लेना है, या प्रिंट आउट करके अपने पास आपको रख लेना है। उसके बाद में